आज बिल्कुल ऐसा है कि ज़िला झेलम में भी डेंगू के वार जारी हैं। मरीज़ों की तादाद में दिन ब दिन इजाफा देखने में आ रहा है। DHU अस्पताल झेलम में 36 के करीब मरीज़ हैं जिनको महकमा सेहत की जानिब से बेहतरीन तिब्बी सहूलियात है जो फराम की गई हैं। 11 मरीज़ ऐसे हैं जिनका ताल्लुक ज़िला झेलम से है। बाकी जो दीगर मरीज़ हैं उनकी ट्रैवल हिस्ट्री है जो लाहौर, रावलपिंडी, इस्लामाबाद की है, लेकिन उनको DHU अस्पताल झेलम में महकमा सेहत की जानिब से तिब्बी सहूलियात है जो फराम की गई हैं। CO हेल्थ मियाँ मज़हर हयात साहब मौजूद है, बात करेंगे। सर बताइएगा कितने केसेस अब तक रिपोर्ट हो चुके हैं और मरीज़ों की टोटल तादाद क्या है और क्या तिब्बी सहूलियात दी जा रही हैं? हाँ जी, ऐसे है कि जैसे आपने फरमाया कि हमारे पास DHU झेलम में तकरीबन 36 के करीब ऐसे मरीज़ हैं जिनमें डेंगू वायरस जो है उनके NS1 टेस्ट के थ्रू उनकी तस्दीक हुई है वायरस की, जिनमें से जो 11 हैं वो तो हमारे अपने पेशेंट हैं, लेकिन बाकी पेशेंट जो 25 हैं वो ऐसे हैं जिनकी ट्रैवल हिस्ट्री है। लाइक हॉटस्पॉट जो हमारे बिल्कुल करीब है रावलपिंडी है, इस्लामाबाद है और लाहौर है। इसी तरह बाकी जो बड़े अजला हैं उनमें उनकी ट्रैवल हिस्ट्री है। उनका ट्रीटमेंट अल्हम्दुलिल्लाह हमने किया हमारे पास DHU में, जो कि उनमें से 36 में से इस वक्त 8 हमारे पास जो है ना वो एडमिटेड है, उनमें से 2 पॉजिटिव है और 6 जो है वो सस्पेक्टेड हैं। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह सारे सेहतियाब होकर तो उनको डिस्चार्ज कर दिया। मियाँ साहब, इस चीज़ का कैसे अंदाज़ा लगाया जाता है कि 36 मरीज़ हैं, 36 मरीज़ों में से जैसे आप बता रहे हैं 11 मरीज़ हैं जो हमारे ज़िला झेलम के हैं, बाकी जो 25 से 26 के करीब मरीज़ हैं वो दीगर अजला के हैं, दीगर शहरों के हैं, इनकी हिस्ट्री का कैसे पता चलाया जा सकता है? हाँ जी, ऐसे है कि DAG हमारा डेंगू एक्सपर्ट एडवाइजरी ग्रुप, उनकी कुछ हिदायत हैं जिन हम लोग ये कहते हैं कि बीमारी का जो इन्फेक्शस डिजीज़ है उसका एक इंक्यूबेशन पीरियड होता है। इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं कि जब आपको वायरस पेशेंट ने कैरी किया और उसके बाद से जो बुखार जो है ना उसकी अलामत शुरू होने को उसको इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं। उसमें से 14 डेज़ इसका इंक्यूबेशन पीरियड है और मोर देन 50% जहाँ पे भी उस पेशेंट ने स्पेंड किया होगा वो पेशेंट उस ज़िले का काउंट होगा। यही उसमें से अखज़ किया जाता है कि शायद इसने ये वायरस उस जगह से कैरी किया हो। 14 में से 8 या 8 से ज़्यादा दिन जहाँ पे वो पेशेंट रहेगा वो पेशेंट उस ज़िले का काउंट होगा। तो मियाँ साहब ये भी बताइएगा कि डेंगू जैसा कि हर साल हमें इसका सामना करना पड़ता है, इसके लिए क्या एहतियाती तदाबीर हैं, क्या करना चाहिए? आप आवाम को क्या पैगाम देंगे कि आवाम इससे क्या एहतियात करे ताकि ये डेंगू है जो इससे बचाव मुमकिन हो सके? देखें, ऐसे है कि डेंगू की जो एक वायरल डिजीज़ है इसका अभी तक ट्रीटमेंट तो नहीं ईजाद हो सका, इसका इलाज अभी तक मुमकिन नहीं है। इससे बचाव का तरीका एक तो ये कि अल्लाह ताला बंदे को शिफा देते हैं, अल्लाह ताला ने क़ुव्वत मुदाफ़त रखी हुई होती है मरीज़ के अंदर, जो कि ज़्यादातर मरीज़ ख़ुद ही सेहतयाब होते हैं। इससे बचाव कैसे मुमकिन है? हमें ये पता है कि ये मच्छर से फैलने वाली बीमारी है और मच्छर की जो अफज़ाइश है वो साफ़ पानी की है। और ये जो हमारा अभी रिसेंट मानसून सीज़न हमारा बारिशों का गुजरा है, इसमें हमें पता है कि पहले की निस्बत कहीं ज़्यादा बारिशें इस मौसम में हुई हैं। पानी का जो जगह जगह पे खड़ा होना है वो हम लोग पिछले सीज़न या पिछले सालों से इस साल ज़्यादा देखते हैं। तो हमारा भी जो एज ए कम्युनिटी, एज ए जनरल पब्लिक, हमारा जो फ़र्ज़ है वो यही बनता है कि अपने इर्द गिर्द के माहौल में जहाँ पे जो गैर ज़रूरी पानी इकट्ठा हुआ हुआ है, जमा हुआ है, जिसमें मच्छर के पैदा होने के खदशात हो सकते हैं, उसको बिल्कुल साफ़ और खुश्क रखा जाए। तो मियाँ साहब ये बताइए कि जैसे आप कहते हैं कि जो इसकी अफजाइश है ये साफ़ पानी में होती है, तो जो पानी खड़ा होता है वो तो एक तालाब होता है, गंदा पानी होता है, वहाँ पर इसकी किस तरह से अफजाइश हो सकती है ये बताइएगा? उसमें अफजाइश ये है कि ये जो मच्छर है इसमें जो फ़ीमेल मॉस्किटो है वो अंडे देती है पानी के अंदर, या मतलब कोई ऐसी जगह जो दीवार के ऊपर या कंटेनर की जो अंदर वाली सतह हैं वहाँ पे, यानी कि गमला हो गया, गमला की जो दीवार है उसके अंदर वाली जो सतह होती है वहाँ पे ये जो फीमेल मॉस्किटो है एडिस एजिप्टाई वहाँ पे उसने अंडे देने होते हैं। और उसके जब उसमें पानी खड़ा हो जाता है, पानी में टेम्परेचर थोड़ा सा रेज़ होता है, तो उस अंडे में से जो लार्वा बनता है और लार्वे से जो है वो मच्छर बन जाता है। तो ये इसके लिए क्या तरीक़ाकार हो सकता है कि इसके ख़ात्मे के लिए जो लार्वा पैदा हो रहा है, क्योंकि आपकी टीमें भी हमें मुतरक दिखाई देती हैं, वो जगह जगह पर इंडोर आउटडोर एक्टिविटी कर रही हैं, तो क्या समझते हैं कि अब तक कितना लार्वा बरामद हो चुका है और कितना तलब किया जा चुका है ताकि जो झेलम की आवाम है वो इस डेंगू से महफूज रह सके? इसके लिए अमली इक़दाम क्या हुए? उसमें एक तो ये कि आपके तवस्सुत से जनरल जो हमारी आवाम है उनको ये बताता चलूँ कि अब अभी तक इस साल में जनवरी से लेके आज सितंबर की 28 तारीख हो चुकी है, अभी तक पिछले सालों की निस्बत कहीं ज़्यादा लार्वा हमारे ज़िला झेलम में मिला है। झेलम ज़िला के समेत पूरे पंजाब में जो लार्वा डिटेक्शन रेट है इस साल बहुत ज़्यादा है, यानी कि हमें वो उसकी रीज़न वही है कि बारिशें बहुत ज़्यादा हुई हैं और मच्छर का जो लार्वा है उसको बनने में ज़्यादा मौका मिला।
तो जनरल पॉपुलेशन को यही मतलब बताया जा सकता है कि जी अपने इर्द गिर्द के माहौल जहाँ पे पानी एक्स्ट्रा खड़ा हुआ उसको पानी से मतलब इकट्ठा ना होने दिया जाए। हमारी टीमें जो बहुत बड़े तालाब हैं वहाँ पे तो खुश्क नहीं किया जा सकता तालाब को, तो हमारी टीमें वहाँ पे लार्वी शेडिंग एक्टिविटी, एक पॉइज़न है जो कि पाउडर की शक्ल में है, ग्रेन्यूल्स की शक्ल में है, वो फेंकते हैं उस पानी में, तो वहाँ पे जो ये इस तरह के जो लार्वाज हैं वो वहीं पे मर जाते हैं। मीर साहब आखिरी सवाल आपसे ये करूँगा कि बताइएगा कि डेंगू जैसा कि आपको भी इल्म है कि ख़तरनाक एक दिन ब दिन इसके लिए जो मरीज़ है इसके रिपोर्ट होते हैं, तो इस डेंगू जो लार्वा होता है इसकी पैदाइश जो अफजाइश होती है वो कैसे होती है, और साथ में ये बताइएगा कि अवाम जो उसको क्या पैगाम देंगे कि इसका अक्सरियत में टाइमिंग क्या होती है कि जब ये इंसान को काटते हैं तो इन्फेक्शन होता है। इसका ये है कि ये जो मेल मॉस्कीटो है एडिस एजिप्टाई उसके वो वायरस नहीं कैरी करता। जो फीमेल एडिस एजिप्टाई मॉस्कीटो है उसने जो है ना उसने अंडे चूके देने होते हैं और उसने अपने जो है उसको खुराक की ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो उसकी जो खुराक है जो उसको जो प्रोटीन जो उसको चाहिए होती है वो जो ह्यूमन ब्लड है वो उसी में से उसको मिलती है। तो इसलिए फ़ीमेल जो एडिस एजिप्टाई है वो ज़्यादा जो है ना वो काटती है इंसानों को, और इसी से जो है वो ज़्यादा चांसेस हैं जो वायरस है उसके स्प्रेड होने के। टाइमिंग क्या है? टाइमिंग इसकी मॉर्निंग है, सुबह के टाइम और शाम के टाइम, ये दो चीज़ें हैं जो मतलब ज़्यादा जो भी नोट किया गया कि ये दो टाइम है जिनमें ज़्यादा काटती है। मियाँ साहब इसका मतलब ये है कि मॉर्निंग के टाइम मौसम खुशगवार होता है, शाम के टाइम में मौसम खुशगवार होता है और लोग कोशिश करते हैं कि बाहर निकलें और कुछ तफरी कर लें या फिर वॉक कर लें, तो उस दौरान ये सारा मामला जी हाँ, इसमें एहतियाती तदाबीर यही हैं कि जो पूरी आस्तीनों वाले जो है ना वो कपड़े पहने जाएँ, आधी आस्तीनें या स्लीवलेस जो है ना कपड़े वो ना पहने जाएँ, पूरी आस्तीनों वाले कपड़े पहने जाएँ। मॉस्कीटो रिपेलेंट जो होते हैं कोई लोशंस वगैरह होते हैं वो इस्तेमाल किए जाएँ। कोई ऐसी मतलब दवाई इस्तेमाल की जाए कमरे में जिसकी खुशबू या धुएं से जो है वो मच्छर इंसान के करीब आने से जो है ना वो कम से कम करीब आए। हाँ जी बिल्कुल, देखिए जी मियाँ मज़हर हयात CEO हेल्थ साहब का कहना है कि जो डेंगू से बचाव के लिए एहतियाती तदाबीर हैं उन पर अमल दरामद किया जाए। एहतियाती तदाबीर जो हैं वो मियाँ मज़हर हयात साहब ने वाज़े कर दी हैं, लेकिन अवाम है जो जब बेएहतियाती करती है उसकी वजह से जो डेंगू का वो शिकार होते हैं, तो डेंगू लार्वा जो उसकी अफजाइश होती है तो उस पर कड़ी नज़र रखनी चाहिए। बिलखसूस जो घरों में लोग हैं वो एक जगह पर साफ पानी को इकट्ठा ना होने दें। बिलखसूस मियाँ साहब का ये भी कहना है कि जो जहाँ पर पौधे लगाए जाते हैं, जो गमले होते हैं, उसमें भी ये डेंगू लार्वा है जो वहाँ पर भी पैदा हो सकता है। तो इसके लिए जो एहतियाती तदाबीर हैं वही एक वाहिद हल है और वाहिद इलाज है। तो एहतियात करें और डेंगू से बचाव के लिए तमाम तर इकदाम है जो बरूए कार लाएँ ताकि डेंगू से बचाव है जो मुमकिन हो सके। जी।